एक ऐसा देश जो भाग्यवान पर शुरू नहीं होगा। कैसे वो अपने कंपनी के दम पर सोने की चिड़िया कहने वाले देश भारत को अपने कब्जे में कर लेता है और बन जाता है दुनिया का सबसे बड़े एम्पायर में से एक और लूट लेता है भारत से $45 ट्रिलियन। ये शुरू होता है जब पूरे यूरोप के अंदर मसाला का ट्रेड डच मर्चेंट के हाथों में था। इस वजह से वो हमेशा कीमत बढ़ाते रहते थे। इसको रोकने के लिए इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने 16वीं सेंचुरी के 31 दिसंबर में इंग्लैंड की राजधानी लंदन में 25 ट्रेडर मिलकर एक कंपनी स्टैब्लिश किया। शुरुआत में जॉइंट स्टॉक कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन था। इस कंपनी को बनाने का एक ही मकसद था मसाला का ट्रेड करना, यानी स्पाइसी ट्रेड करना, वो भी साउथ ईस्ट एशिया के स्पाइसी लैंड में। अगला साल 1601 ये वही वक्त था जब पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर के साथ एक नया देश इंडोनेशिया पर अपना पहला कदम रखता है और एक साल के अंदर इंडोनेशिया के जावा द्वीप के ब्यातम में पहला फैक्ट्री स्थापित किया जाता है और जहां से ट्रेड करना शुरू किया। लेकिन इस समय इंडोनेशिया के अंदर पहले से स्पेनिश, पोर्तुगीज और डच ट्रेड कर रहे थे। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडोनेशिया के अंदर आने की वजह से ट्रेड कम होने लगा था। इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को स्पेनिश ट्रेडर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने मजबूर होकर इंडोनेशिया को छोड़ना पड़ा। अगस्त 1608 ये वही वक्त था जब अंग्रेज से भरा एक हेक्टर शिप गुजरात के सूरत में उतरते हैं। इस कंपनी को विलियम हॉकिन लीड कर रहे थे। ये वो वक्त था जब मंगोल अपने सीमा को बढ़ाने लगे थे और कोई विदेशी बिना परमिशन के ट्रेड नहीं कर सकता था। उस समय मंगोल एम्परर जहांगीर आगरा को अपना कैपिटल बनाया था। उसका सारा काम आगरा से ही होता था, जिस वजह से यदि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में ट्रेड करना है तो जहांगीर की परमिशन लेना पड़ेगा। इस वजह से विलियम हॉकिन सूरत से चलकर 1809 में आगरा पहुंचे, जहां पर उनकी मुलाकात मुगल एम्परर जहांगीर से हुई। विलियम हॉकिन जहांगीर को इन्फ्लुएंस करने की बहुत कोशिश की, बहुत हद तक सफल हुए। लेकिन विलियम हॉकिन इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए परमिशन मांगे तब जहांगीर ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि ट्रेड करने का ज़्यादातर पावर पोर्तुगीज के हाथों में था। क्योंकि पोर्तुगीज ट्रेड करने के लिए बहुत सारा टैक्स मंगोल एम्परर को दे रहे थे। इस वजह विलियम को हॉकिन मजबूर होकर खाली हाथ लौटना पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मुगल एम्पायर में ट्रेड करने का ज़्यादा ऑप्शन नहीं था। विलियम हॉकिन और कुछ ऑफिसर लेकर इंडिया के साउथ ईस्ट आंध्र प्रदेश में आ गए और उसके बाद क्या हुआ जानने के लिए देखते रहिए। और वीडियो अच्छा लगा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए।